से की तस्वीरें दिखाएं। लाखों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब राहुल गांधी के स्वागत के लिए। यहाँ पर चौतरफा भीड़, जहाँ तक जाएंगी आपकी निगाहें वहाँ तक आपको दिखाई देगी भीड़ ही भीड़। और ये जन सैलाब 2024 के चुनाव में कितना कारगर सिद्ध होगा। ये मेरे पीछे ये तमाम जो जन सैलाब राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उमड़ी ये भीड़, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये सुगबुगाहट आप देख पा रहे होंगे। हर जगह आपको जो है ये तस्वीरें और तस्वीरों में जो उमड़ी हुई भीड़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों को होते हुए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को होते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। अब मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लाल किला है। लाल किला वही लाल किला है जहां 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। लाल किला पर आकर के राहुल गांधी की यात्रा एक हफ्ते के लिए डिले कर दी जाएगी और उसके बाद 3 जनवरी से फिर राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के मिशन पर निकल पड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर राहुल गांधी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये संदेश कितना कारगर सिद्ध होगा, भारत कितना जुड़ पाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार कई राज्यों की यात्रा करते हुए लगातार अब जो है पहुंच चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली में। मेरे पीछे आप लाल किला देख पा रहे होंगे। एक बार चाहूँगा कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं। लाखों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब राहुल गांधी के स्वागत के लिए। यहाँ पर चौतरफा भीड़, जहाँ तक जाएंगी आपकी निगाहें वहाँ तक आपको दिखाई देगी भीड़ ही भीड़। और ये जन सैलाब 2024 के चुनाव में कितना कारगर सिद्ध होगा। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी का ये सपना कितना साकार होगा। लेकिन आपको एक बार फिर से चाहूँगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए एक हफ्ते के लिए यात्रा जो है वो स्थगित की जाएगी। ये मेरे पीछे आप लाल किला देख पा रहे होंगे और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो यात्रा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मल्होत्रा। अरविंद जी, क्या लगता है कि भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? पूरी तरह से सफल होनी चाहिए, क्योंकि यही इस देश की इस समय ज़रूरत है। क्योंकि देश को तोड़ने की जो साजिशें चल रही हैं, और साजिशें हैं सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, जो फूट डाली जा रही है समाज में, उस समाज से फूट को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये फूट आज़ादी के लिए ख़तरा है और आज़ादी को लाने में ही कांग्रेस का काम था। और तो कांग्रेस का ये जो सबसे बड़ा नेता है हमारा राहुल गांधी, उसको और कांग्रेस के लोगों को देश की आज़ादी की चिंता है। अच्छा, केंद्र सरकार लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। गृह मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक जो है मीटिंग में पहुंचे और कहा कि कोरोना आ गया है, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और इस यात्रा से कोरोना कोविड फैल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना एक बड़ी बीमारी रही, और जब लाशें गिर रही थी और ऑक्सीजन की कमी थी, जब ये मोदी सरकार सोई हुई थी, तब राहुल गांधी कहते थे बार बार कि कोरोना के लिए सरकार कुछ करे। लेकिन आज जब कोरोना का हर्ड इम्यूनाइजेशन हो चुका, हर्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब कि भारत में 90% तो हो चुके, अब इतना खतरा नहीं है और ये वेरिएंट भी खतरनाक नहीं है। केवल खतरा उनको इस भारत यात्रा से इसलिए है कि सत्ता अगर इनकी बदल गई तो इनका फूट का एजेंडा फेल रह जाएगा। इसलिए भारत यात्रा से ये डर गए हैं और कोरोना का ये एक बूथ खड़ा करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है सरकार? डरे हुए तो है ही। हाँ। इसमें दो मत नहीं है, एक मत है। ये डरे हुए हैं, बेरोजगारी और भूखमरी को पैदा कर रखा है। जनता तरस तरस के लिए तड़प रहा है। गैस सिलेंडर 400 का था, अभी 1100 का है। ये सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है। बता दें कि विपक्ष के बड़े नेता, ये मंच आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो इसी मंच पर राहुल गांधी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता को धन्यवाद करेंगे।
क्या कन्याकुमारी से चली ये यात्रा अब दिल्ली पहुंच चुकी है। राहुल गांधी को लेकर के लोगों में उत्साह है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आप जो है भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जो दिल्ली की सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब ये बता रहा है कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में जो जन सैलाब है, जो हुजूम है, वो उमड़ा है। और भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। क्या लगता है वकील अहमद, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर के राहुल गांधी चले हैं पूरे देश में, ये पूरी तरह से सफल हो पाएगा? ये तूफान नहीं है, आंधी है। राहुल गांधी देश का बड़ा नेता बन के उभरे हैं, देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, तो क्यों नहीं लोग जुड़ेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट मार, पेट्रोल कहाँ पर है? 15 लाख का जुमला देके लोगों ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने सरकार बनाई है। आज कहते हैं कि हमने तो जुमला दिया था। कल कानपुर में बैंक के अंदर सुरंग खोद के डकैती पड़ी है। यूपी के अंदर योगी सरकार कहाँ सो रही है कोई जवाब? बिल्कुल, एक बार फिर से तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक आपको सड़कों पर जो जनता है वो आपको दिखाई देगी, जन सैलाब दिखाई देगा। ये जन सैलाब राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। और जो है यह बातचीत करेंगे। क्या नाम है ताऊ? विनोद बिश्नोई। विनोद बिश्नोई जी, कहाँ से पहुँचे हैं इस यात्रा में? राजस्थान गंगानगर से पहुंचे हैं जी। राजस्थान से पैदल चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, कितना सफल मानते हैं इसको? परिवर्तन की राह पर चल रहा है भारत भाई, और पब्लिक भी आप देख रहे हो सारी चीज़ों से, महंगाई से किसान भी परेशान है, महंगाई दूसरे सिलेंडर भी परेशान है भाई। देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं। ये ताऊ हैं जो राजस्थान से जुड़े हैं। बता दें कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ने अलवर में एक मंच के पर भाषण के दौरान कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और उन्होंने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी ये कहा कि वो भी चाहे तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल सकते हैं। ये मेरे पीछे ये तमाम जो जनसैलाब राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उमड़ी ये भीड़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये सुगबुगाहट आप देख पा रहे होंगे। हर जगह आपको जो है ये तस्वीरें और तस्वीरों में जो उमड़ी हुई भीड़ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। जिस तरह से लगातार ये कहा जाता रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, विपक्ष में कौन, ये राहुल गांधी जहां पहुंच रहे हैं, लाल किला पहुंच रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए जो है पूरी तरह से सटीक बैठती हैं कि अब विपक्ष में जो चेहरे के तौर पर है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है राहुल गांधी को, ये तमाम भीड़ इस बात की बानगी है कि अब विपक्ष में भी एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी के रूप में है। तमाम तस्वीरों को चाहूँगा कि तमाम जो भीड़ है इसको एक बार फिर से दिखाया जाए। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं लाल किला है, लाल किले को फिर से दिखाएंगे और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।